हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है जो हैंड नोट्स होता है और शॉर्ट में रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। चलिए आज देखते हैं 4 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स है। ये जो फूल पत्ती वाली क्लास है इसका हैंड नोट्स है, आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। बहुत कम टाइम में आप सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकेंगे, सारे फैक्ट्स। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है किसके मध्य होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है। ये कौन सा क्रम है? अब की बार 2024 में 9th नंबर क्रम है, यानी 9वें नंबर का है। इसका होस्ट कौन है? जकार्ता यानी इंडोनेशिया में हो रहा है। गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है और ये गरुड़ शक्ति अभ्यास सेना अभ्यास है। इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्र शक्ति भी अभ्यास होता है। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति भी इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है। जकार्ता में जो है आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? तो जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन फ्यूचर में वहाँ नुसुंतारा जो है इसकी कैपिटल होगी, यानी राजधानी होगी इंडोनेशिया की। गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास, ये तीनों अभ्यास जो है इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति और वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। फैक्ट पढ़ते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। सर्वाधिक द्वीप समूहों वाला देश इंडोनेशिया है। शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ हुई है। शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन किसके मध्य प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलेगी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत और स्पेन दोनों ने मिलकर 2026 को, भारत और स्पेन दोनों देश मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष मनाने की घोषणा की है। भारत और स्पेन 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष जो है मनाने का घोषणा की है। और स्पेन के जो प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं। अभी हाल ही में जो है खबर मतलब न्यूज था कि बड़ोदरा गुजरात में C295 यानी C295 विमान का निर्माण होगा। C295 का कहाँ होगा? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है बड़ोदरा गुजरात, वहीं पर C295 विमान का निर्माण किया जाएगा। भारत और स्पेन ने मिलकर ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका उद्घाटन किया है। और दोनों देश जो है वाणिज्य दूतावास जो है स्थापित करेंगे। जो स्पेन होगा वो बंगलुरु शहर में जो है अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा और जो भारत है वो बार्सिलोना शहर में खोलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना, वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना कहाँ की है? फ्रांस की है और इंडिया भी इस जो है परियोजना का जो है मेंबर है, वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना। इसमें क्या होगा कि वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना में इसमें एक मशीन तैयार होगी। मशीन का नाम है टोकामेक मशीन। इसमें ये होगा कि सूर्य के तापमान को सहने की क्षमता होगी, टोकामेक मशीन है। ये जो है वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के तहत जो टोकामेक मशीन बनेगी जो सूर्य के तापमान को सहने की क्षमता होगी। और इस परियोजना में जो है भारत भी जो इसका मेंबर है और फ्रांस और जो है लार्सन एंड टूब्रो, इन दोनों कंपनी के मतलब फ्रांस देश और लार्सन और टूब्रो जो कंपनी है इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है। समझौता इसलिए हुआ है कि जो वेल्डिंग तकनीकी होगा वो L&T कंपनी करेगी, यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी करेगी, इसलिए ये चर्चा में है। वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए फ्रांस और लार्सन और टूब्रो दोनों के मध्य क्या समझौता हुआ है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कौन लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया है।
एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो ने लॉन्च किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को। इनका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और जो इसके हेड हैं यस सोमनाथ है। अभी वर्तमान में जो इसके हेड है वो यस सोमनाथ है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। ऐसा जो है भारत का पहला है। ये स्थापित कहाँ किया जाएगा? लेह लद्दाख में किया जाएगा। इसमें ये क्या कहा गया है, मतलब किया गया है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में कि जो मनुष्य होंगे वो अंतरिक्ष में जाएंगे, उससे पहले उनको क्या होगा, जो अंतरिक्ष की सारी जो जलवायु है, अंतरिक्ष की जलवायु वहाँ के रहन सहन सबको जो है मनुष्य को पृथ्वी पर सिखाया जाएगा। मतलब मनुष्य को ऐसा रखा जाएगा जैसे वो अंतरिक्ष में है, जिससे वो अंतरिक्ष में जब जाए तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेंगे, इसलिए ऐसा क्षेत्र जहाँ भौतिक समानताएं हो, जैसे अंतरिक्ष वातावरण, जैसे मतलब जैसे अंतरिक्ष का वातावरण है वैसे पृथ्वी पर ऐसा कृत्रिम वातावरण बनाया जा रहा है जिससे मनुष्य जो है उसमें रह सके और अंतरिक्ष में उसको रहने में कोई परेशानी न हो। इसलिए वहाँ HAB-1 जो है आवास लॉन्च किया गया है। HAB-1 इसमें ऐसा है जैसे अंतरिक्ष में हमारा जो स्पेस स्टेशन है वहाँ जैसे लोग रहते हैं ठंडी और शुष्क जलवायु, वैसे ही HAB-1 जो है वो आवास लॉन्च किया गया है। इसलिए जो फ्यूचर में मनुष्य को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, या भारत फ्यूचर में क्या भारत से भी पहले जो व्यक्ति थे वो अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा थे, अभी और भी लोगों को भेजा जाएगा। इसीलिए उनको ये जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो भारत का पहला ऐसा मिशन है जो लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, इसरो ने लॉन्च किया है। 5वां क्वेश्चन है कि स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग को जीवन का मौलिक अधिकार कौन सा हाईकोर्ट? केरल हाईकोर्ट ने ये घोषणा की है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है। आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी के अंतर्गत के बच्चे जो होते हैं उनका मौलिक अधिकार है ब्रेस्ट फीडिंग करना। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, पहला जो है ये पहला है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। कौन कर रहा है? तो संस्कृत मंत्रालय कर रहा है। 5 से 6 नवंबर से शुरू होगा, 5-6 नवंबर तक चलेगा। इसका थीम जो है, इसकी थीम जो है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म की जो नीति है उसको अपनाने से जो है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म नीति इसकी थीम है। और बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई? 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली जो है राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी जो है कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बाली पदयामी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कर्नाटक में किया जा रहा है। बाली पदयामी उत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है। ये दीपावली के जो चौथे दिन होता है, राजा बलि को समर्पित उत्सव है। राजा बलि को ये जो है समृद्धि और कल्याण का उत्सव है। इसमें भगवान विष्णु ने राजा बलि को जो है वो आशीर्वाद दिए थे और उसके उपलक्ष्य में जो है ये उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र यानी मुंबई में इसको क्या कहा जाते हैं? दिवाली पड़वा, दिवाली पड़वा कहा जाता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन यानी IBRO इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली जो है विकासशील देश की जो अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? सुभा तोले। सुभा तोले जो है IBRO की अध्यक्ष बनी है। IBRO की स्थापना 1961 में हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को मनाया गया। और ये कौन सा क्रम है? 3rd क्रम है, यानी तीसरा मतलब क्रम है। और इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। 2021 से अब की 2024 में ये 3rd जो है क्रम है। भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में, 3 राज्यों में फैला हुआ है। कुल जो है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में कुल। यूनेस्को में जो है 12 शामिल हैं। जो मैन प्रोग्राम है
यूनेस्को में, उसमें 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। और उसमें जो पहला जो यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है वो पहला जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है, तो 85 हो गई हैं। और भारत की जो अमूर्त धरोहर है वो 15 हैं। और यूनेस्को में विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो शामिल है भारत की, वो 43 है यानी 43 हैं। और लेटेस्ट जो है अभी मोइदम जो है असम का है। 10th नंबर देखते हैं क्वेश्चन। के.एस. पुट्टुस्वामी का निधन हो गया। ये क्या थे, ये पूर्व न्यायाधीश थे। के.एस. पुट्टुस्वामी को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार को याचिका करता थे। इसी को पुट्टास्वामी केस कहा जाता है। 2017 में निर्णय आया था, 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी और ये आर्टिकल 21 के तहत जो है शामिल किया गया है कि निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी है। और ये जो आधार कार्ड वाला मामला हुआ था कि सारे जगह जो आधार कार्ड लगेंगे, इसमें ये था कि आधार कार्ड दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार है। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ा, 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा। इसलिए आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि जो है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए, कमेंट कीजिए सब लोग। और अपने सुझाव भी कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और अपने सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।